नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। कर्नाटक में कांग्रेस ने विजय पताका लहरा ली है। वहां पर सरकार का गठन हो चुका है। सरकार के बतौर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दो बड़े नेताओं ने वहां पर शपथ भी ले लिया है। कर्नाटक की इस जीत ने कांग्रेस के सामने एक नया रोड मैप ला करके खड़ा कर दिया, यानी कांग्रेस को जीत का एक नया मंत्र मिल गया है। अब अगर कांग्रेस आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर जो मुख्यतः हिंदी बेल्ट जो कही जाती है, जो हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है, उस क्षेत्र में कांग्रेस का एक पूरी तरीके से राज स्थापित होगा, एक दबदबा स्थापित होगा। हालांकि इसमें उत्तर प्रदेश जो है वो फिलहाल कांग्रेस की पहुंच से दूर है, पर और बिहार की बात अगर की जाए तो बिहार चूँकि पहले से ही वहाँ पर वो आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है उसके साथ कांग्रेस सत्ता में है। आज बात होगी कुछ इन्हीं कि किस तरीके से इस रोड मैप के सहारे आने वाले चुनावों की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है और किस तरीके से कांग्रेस जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में जीत के लिए अब कमर कस चुकी है और उसकी तैयारियां भी उसने शुरू कर दी है। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि कांग्रेस ने अब पहले ऐसे जो है अब देखा जा रहा है इस समय पर जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी से पहले चुनाव की तैयारी शुरू की। कुछ ऐसा ही सीन अब मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है, राजस्थान में भी दिखने लगा है और छत्तीसगढ़ में भी लगभग दिख रहा है। कांग्रेस को चूँकि दो स्टेट जो कांग्रेस ने जीते, पहले हिमाचल प्रदेश और फिर उसके बाद कर्नाटक का, इन राज्यों में जो चुनावी जीत मिली कांग्रेस को, इसने कांग्रेस के सामने एक नया रास्ता बना दिया है कि जिन रास्तों पर चल करके कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि ये वो रास्ते हैं जिन पर अगर चला जाए तो लोगों से हम मजबूती से कनेक्ट हो सकते हैं और ये कनेक्ट जो है वो वोटों में कन्वर्ट होगा और फिर वो जो वोटों का कन्वर्जन होगा वो आपको पहुंचाएगा सत्ता तक, सत्ता की शीर्ष तक। यानी जिन मुद्दों के सहारे, जिन रोड मैप के सहारे, जिन तरीकों से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का चुनाव जीता, कुछ उसी फॉर्मूले को अब वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी लागू करने की तैयारी कर रही है। अगर परिस्थितियों की बात की जाए, अगर कांग्रेस पार्टी तमाम विवादों से इतर, तमाम परेशानियों से इतर, तमाम गुटबाजियों से इतर अगर इन फॉर्मूले को इन तीनों राज्यों में भी लागू कर लेती है तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि इन तीनों राज्यों में भी कांग्रेस को सत्ता में आने में दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। चूँकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले से इनकी सत्ता है, पहले से ये सरकार में है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि चीज़ें काफ़ी आसान हो सकती हैं। हालांकि राजस्थान के लिए कुछ मुश्किलें भी हैं। आगे बात इन्हीं चीज़ों को लेकर के होगी कि क्या मुश्किलें और क्या आसानियाँ हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने देखा, जैसा हिमाचल प्रदेश से शुरू करके फिर कर्नाटक में भी देखा कि किस तरीके से हिमाचल में केवल स्थानीय मुद्दों की बात हुई, लोकल मुद्दों की बात हुई, कुछ उसी तरीके का मामला फिर जो है कर्नाटक में बनाया गया। इन जगहों पर जब स्थानीय नेताओं के सहारे चुनाव लड़े गए, स्थानीय नेताओं को आगे करके चुनाव लड़ा गया, मुख्य चेहरा उनको बनाया गया और इसके साथ साथ वहाँ के लोगों से स्थानीय मुद्दों पर बात हुई। ऐसे में लोगों के साथ कांग्रेस सीधा कनेक्ट हुई, लोगों के साथ कांग्रेस सीधा जुड़ पाने में कामयाब रही। वहीं इसके पहले के चुनाव पर जब हम नज़र डालेंगे तो ज़्यादातर चुनाव ऐसे होते थे कि जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार में जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा मिल जाता था और भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव को राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी बना दिया करती थी। और जैसे ही चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होते थे वहाँ पर तय हो जाती थी कांग्रेस की हार। और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हम पीछे कई चुनाव में देख चुके हैं। इन दो चुनावों में जब कर्नाटक और हिमाचल की बात करते हैं, वहीं जो गुजरात, मणिपुर और जो उसमें चुनाव हुए वो बिल्कुल अलग देखे गए। उन चुनावों में चीज़ें बिल्कुल अलग थी। वहाँ पर जनता से कांग्रेस का जो कनेक्ट था वो उतनी मजबूती से नहीं बन पाया। वहीं स्थानीय नेताओं के दम पर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में मजबूत कनेक्शन बना और उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला। अब हम बात कर लेते हैं तीन राज्यों की, जिन तीन राज्यों की हम बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है 2021 में सत्ता में थी। 2021 में सत्ता से हटे थे, उस समय कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, अभी प्रदेश के अध्यक्ष, वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। चुनाव की तैयारी में वो पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ सबसे मजबूती वाली चीज़ जो मानी जा रही है वो ये कि वहाँ पर कमलनाथ के सापेक्ष कोई दूसरा चेहरा, कोई दूसरा दावेदार नहीं है। उस स्तर का कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं है जो कांग्रेस में वहाँ पर किसी तरीके की समस्या पैदा हो। यानी निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जो है वो कमलनाथ हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ पर एक बड़ा फैक्टर हुआ करते थे, एक जो कमलनाथ के बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में उनको देखा जाता था, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। ऐसे में कमलनाथ के सामने वहाँ पर खड़ा होने वाला कोई चेहरा नहीं है और ये कांग्रेस के लिए एक मजबूत चीज़ के तौर पर देखी जा रही है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह वहाँ पर एक फैक्टर रहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह खुद को जो है वो सीएम मटेरियल और सीएम कुर्सी से अलग पहले से ही मानते आ रहे हैं और कांग्रेस आलाकमान के लिए भी चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं। दूसरा ये कि कमलनाथ की जो स्वीकार्यता है, जिस तरीके से वो पूरी तैयारी में मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं, लगातार मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तमाम जगहों पर जा कर के लोगों से सीधे मिलने का काम कर रहे हैं, जनसंपर्क का काम कर रहे हैं, तो वो तैयारियां दिख रही हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वहाँ पर ज़मीन पर तैयारी करने में लगी हुई है। वहीं एक शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी एक माहौल वहाँ पर बना हुआ है। लंबे समय से भाजपा वहाँ पर सत्ता में है, तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी एक फैक्टर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। उसमें कांग्रेस की जो सत्ता का समय था थोड़ा छोटा सा, उसको छोड़ दीजिए, जिसमें कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तो बाकी लंबे समय से लगातार शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं और इसलिए उनके खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी जो है वो खड़ी है, खास करके कुछ घोटालों को लेकर के, व्यापम घोटाले जिस तरीके से, तो उसमें शिवराज सिंह की संलिप्तता और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर चल रही है और इसका फ़ायदा कांग्रेस को निश्चित तौर पर मिलना ही चाहिए, मिलेगा ही। अब चूँकि वहाँ पे कमलनाथ चेहरा हैं, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, कमलनाथ ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं और बाकी नेताओं का उनको साथ भी मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए ये जो वहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही साथ कांग्रेस ने जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव की तैयारियां की और अर्ली स्टेज पर चीज़ों को पहले ही जो है पत्ते खोलना शुरू कर दिए, चाहे वो प्रत्याशियों की सूची को जारी करना हो या जो गारंटी की बात रही हो, जिन योजनाओं पर वो काम करना चाहते हैं उनकी बात रही हो, उस तरीके का नज़ारा मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव की सुगबुगाहट के पहले ही कांग्रेस जो है वो घोषणा कर चुकी है। उसने कुछ योजनाओं को लेकर के सीधे पहले से ही घोषणा कर दी है। नारी सम्मान योजना की घोषणा करके उसने महिलाओं में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है, जहां पे लड़कियों को 1500 रुपये और घरेलू महिलाओं को जो है वो जो एलपीजी सिलेंडर है उसको 500 रुपये में देने का वादा कांग्रेस कर चुकी है। साथ ही साथ कमलनाथ के साथ अच्छी चीज़ है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर भी खुल करके बोलते हैं, हिंदुत्व की जो तमाम चीज़ें उनको दिखाते भी हैं वो, चाहे जब वो सरकार के पहले 2018 सरकार के पहले की बात हो तो वो राम वनगमन पथ की बात उन्होंने की थी, फिर जब सत्ता में आए तो गौशालाओं का निर्माण कराया, गौमूत्र का जो है व्यवसायीकरण कराया, इस तरीके की चीज़ें थी। सत्ता से जाने हटने के बाद अभी जो है वो रामनवमी की पूजा करते हुए देखे गए, हनुमान जयंती पर हनुमान पूजा करते हुए देखे गए, इसके अलावा रामनवमी के जुलूस निकलने की जो बात थी उसमें भी उन सब चीज़ों का वो व्यापक रूप से समर्थन करते आ रहे हैं। यानी वो एक तरफ योजनाओं को लेकर के ज़मीन पर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो हिंदुत्व का कार्ड जो भाजपा खेलती है उसको भी भाजपा से छीनने में लगे हैं, उस पर भी वो खुल करके बोल रहे हैं, उस सापेक्ष वो काम कर रहे हैं, उसमें लोगों के साथ वो खुद को जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस काम कर रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल निश्चित तौर पर जो है वो कांग्रेस के इस समय बड़े चेहरा हैं। जब मुख्यमंत्री बने थे बघेल उस समय पर टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू का नाम भी खूब चला था। इन दोनों नेताओं को पछाड़ करके वो मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में अब जो है फिलहाल इस समय पर ये माना जा रहा है कि उनके सापेक्ष खड़ा होने वाला दूसरा नेता नहीं है और इसकी जो मुख्य वजह है वो ये भी मानी जा रही है कि चूँकि भूपेश बघेल ने बतौर मुख्यमंत्री जिस सक्रियता से काम किया उसमें गांधी परिवार से उनकी नज़दीकियां भी खूब बढ़ी हुई हैं और इसके चलते ये माना जा रहा है कि दूसरा नेता वहां भी इनके सापेक्ष खड़ा होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ जो तमाम विकास की योजनाएं हैं जिनको लेकर के खूब प्रचार प्रसार में भूपेश बघेल दिखते हैं तो वो भी उनके फेवर में जाती हुई फिलहाल दिख रही है और वहाँ भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है, मानी जा रही है। एक स्टेट राजस्थान में भले ही फिलहाल नेताओं के बीच में जंग देखी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो जंग है वो लगातार दिख रही है। सचिन पायलट बिल्कुल खुले रूप में अशोक गहलोत के खिलाफ जो है वो मुखर हैं, तमाम आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। पर इन सबसे इतर जो योजनाओं की बात है तो योजनाओं में राजस्थान में भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं जिनसे राजस्थान में भी कांग्रेस की जनता से कनेक्टिविटी अच्छी मानी जा रही है।
जो अशोक गहलोत का ऐलान था कि 76 लाख परिवारों को जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की योजना है वो वहाँ भी लागू हो चुकी है। चूँकि कर्नाटक में जो तमाम सर्वे आए, CNDS के जो सर्वे था उसके हिसाब से महंगाई जो वहाँ पर थी वो बड़ा फैक्टर थी, और जो गैस सिलेंडर का बढ़ा हुआ दाम था उसने भारतीय जनता पार्टी को हराने में अहम रोल निभाया था, ये सर्वे की रिपोर्ट्स कह रही हैं। ऐसे में ये जो योजनाएं, चाहे वो मध्य प्रदेश में लागू हों या राजस्थान में लागू हों, छत्तीसगढ़ में लागू हों, तो ये कांग्रेस के लिए एक बेहद फ़ायदेमंद योजना फ़िलहाल दिखाई दे रही है। इसके अलावा 4 लाख उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा राजस्थान में भी हो चुकी है। 1 करोड़ परिवारों को जो है मुफ्त में भोजन का पैकेट देने की बात हो चुकी है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का जो बीमा कवर था उसको 10 लाख से बढ़ा करके 25 लाख रुपए प्रति परिवार करने की घोषणा हो चुकी है। तो ये जो योजनाएं हैं वो जनता से जोड़ने के लिए पूरी तरीके से कांग्रेस उसमें काम कर रही है कि जनता से किस तरीके से जुड़ा जाए, किस तरीके से वो जो मेहनत है वो उनको हम वोटों में कन्वर्ट कर पाएँ, जैसा कि कर्नाटक में किया। तो ये एक रोड मैप जो कर्नाटक और हिमाचल की जीत से कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस फिलहाल उस रोड मैप पर काम कर रही है और उस पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। दूसरा, जो राजस्थान में ये फैक्टर अगर माना जा रहा था अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के विवाद का, तो निश्चित तौर पर ये जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो चुनाव के पहले इस पर भी काम करता हुआ देखा जाएगा। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खुद राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को एसेट बताया था कांग्रेस का, तो वो कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है वो निश्चित तौर पर चुनाव के पहले इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेगा, और अगर चीज़ें सही दिशा में जाती हैं तो फिर ये जीत जो है और आसान हो जाएगी कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की ये जो मेहनत है वो जो अभी तक जो टेस्टेड फार्मूले पर काम कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी लंबे समय के अंतराल के बाद पहली बार ऐसा देखा गया कि कर्नाटक में उनका चुनावी अभियान देर से शुरू हुआ, प्रधानमंत्री के दौरे वहां पर देर से शुरू हुए, साथ ही साथ तमाम ऐसी रैलियां रहीं जिसमें भीड़ नहीं दिखाई दी। खुद अमित शाह की जो है भीड़ ना होने की बात कहते हुए एक वीडियो वायरल हुआ बाकायदा। इसके अलावा जो गुटबाजी थी, जो नाराज़ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उसमें कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस के साथ जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। तो ये जो सारे फैक्टर और जो सारे कारण हैं वो कांग्रेस के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। अब अगर कांग्रेस इन चीज़ों को सही से एग्जीक्यूट कर ले जाती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन 3 राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार दिखेगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो जो हिंदी बेल्ट कही जाती है, जो हिंदी पट्टी है, उसमें उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी प्रदेशों में कांग्रेस सत्ता में होगी, और ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बार फिर से लोकसभा चुनाव काफ़ी आसान हो जाएगा। यदि हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की पकड़ मजबूत हो जाती है तो निश्चित तौर पर दक्षिण में कांग्रेस की पकड़ पहले से ही ज़्यादा है। इसके अलावा जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं वो भी विपक्षी एकता के एक मंच पर आने के लिए तैयार होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे में भाजपा की राहें जो है वो मुश्किल हो जाएंगी, भाजपा की जीत जो है वो बेहद कठिन हो जाएगी, आसान नहीं रह जाएगी। जितनी आसानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी चुनाव करके और भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है, तो फिर ये लड़ाई निश्चित तौर पर मुकाबला जो है वो बेहद कड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।